उत्तर प्रदेश के बरेली हिंसा मामले में अब तक 56 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। गिरफ्तार आरोपियों में मौलाना तौकीर रजा के खास करीबी नदीम और नफीस खान भी शामिल हैं। यूपी पुलिस इस मामले में बहुत ही सख्ती से भी पेश आ रही है। उपद्रव के आरोपी नफीस की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ये संपत्तियां मौलाना तौकीर रजा से जुड़ी हुई हैं। बरेली के मुख्य बाजार में 40 से ज्यादा अवैध दुकानें हैं। यहाँ भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में अब नगर निगम ने इसे सील कर दिया है। कल ही ये पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई। अब दरअसल तौकीर रजा के गुर्गों ने उसके धार्मिक रसूख का फायदा उठाकर अवैध तौर पर आर्थिक साम्राज्य खड़ा किया था। अब इसी साम्राज्य को ढहाने की तैयारियां तेज कर दी गई। देश में इन दिनों आइला मोहम्मद को लेकर बवाल मचा हुआ है। हर तरफ इसी की चर्चा हो रही है, लेकिन जब बवाल ने हिंसा का रूप लिया तो इसमें से साजिश की बू आने लगी। और फिर खुलासा हुआ एक ऐसी टूलकिट का जिससे शहर जलाने की साजिश रची जा रही थी। उत्तर प्रदेश के बरेली में 26 सितंबर को जुमे की नमाज हुई और उसके बाद आइला मोहम्मद पर विवाद शुरू हुआ। अचानक भड़की हिंसा ने पूरे शहर को दहला दिया। दोपहर बाद शुरू हुआ तनाव धीरे धीरे इतना बढ़ा कि श्यामगंज, नावलटी तिराहा और खलील स्कूल तिराहे पर पुलिस और भीड़ आमने सामने आ गई। पत्थरबाजी, फायरिंग और लाठीचार्ज के बीच शहर का बड़ा हिस्सा कई घंटों तक दहशत में डूबा रहा। सवाल तो यह है कि आखिर नौबत क्यों आई, विवाद इतना बढ़ क्यों गया। इसका खुलासा किया गया है पुलिस की जांच में कि आइला मोहम्मद टूलकिट कोई अचानक शुरू हुआ कैंपेन नहीं, बल्कि एक सोची समझी प्लानिंग है। बरेली में इसका मास्टरमाइंड है मौलाना तौकीर रजा। पुलिस एफआईआर में जिक्र है कि आइला मोहम्मद पोस्टर विवाद में गिरफ्तारी के बाद मौलाना तौकीर रजा ने वीडियो जारी किया, जिसमें मौलाना ने लोगों को बरेली शहर के इस्लामिया ग्राउंड में इकट्ठा होने को कहा। उसके बाद ये हिंसा हुई। बरेली हिंसा को हुए करीब 5 दिन हो चुके हैं। इन 4 दिनों में पुलिस ने लगातार कार्रवाई की और अब तक 55 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही पुलिस ने एफआईआर में हिंसा से जुड़े कई बड़े खुलासे किए, जिससे पता चलता है कि इस हिंसा की तैयारी बड़े स्तर पर की गई थी और इसकी साजिश बहुत पहले रची गई थी। बरेली हिंसा की एफआईआर में तौकीर आरोपी नंबर 1 है। उपद्रव के लिए सोची समझी साजिश का जिक्र है। साथ ही ये भी कहा गया कि माहौल बिगाड़ने के लिए तौकीर ने ही उकसाया। कहा चाहे पुलिस वालों की हत्या ही क्यों न करनी पड़े, मुसलमानों को ताकत दिखानी है। इसके अलावा सिर तन से जुदा के नारे लगाए, पुलिस वालों के डंडे छीन लिए गए, पुलिस वालों के बैच नोचे गए, कांच की बोतल से पेट्रोल बम फेंके गए, अवैध हथियार भी बरामद किए गए। वहीं पुलिस वालों पर धारदार हथियार से हमला किया गया। बरेली हिंसा साजिश में 4 सूत्रधारों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सूत्रधार नंबर 1 मौलाना तौकीर रजा है, जो बरेली हिंसा का मुख्य साजिश करता है, जो अब योगी फोर्स की गिरफ्त में है। सूत्रधार नंबर 2 नफीस, जो इत्तेहाद मिल्लत का प्रवक्ता है और लगातार पुलिस वालों को धमका रहा था, मुसलमानों को भड़का रहा था। सूत्रधार नंबर 3 है नदीम, जो तौकीर रजा का राइट हैंड माना जाता है और इसी ने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भीड़ जुटाई और अब ये भी योगी फोर्स के शिकंजे में। सूत्रधार नंबर 4 है आरिफ। पुलिस के मुताबिक आरिफ ने अपने होटल और लॉज में हिंसा के बाद कई लोगों को छिपाया था। सूत्रधार नंबर 5 है इदरीस, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। वो इस हिंसा की प्लानिंग में शामिल था, ऐसा आरोप है। बरेली हिंसा को लेकर पुलिस की जांच में जो खुलासे हो रहे हैं, ये बवाल अचानक भड़कने वाला नहीं था, बल्कि पूर्व नियोजित साजिश थी। नदीम, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है, उसी ने हिंसा के लिए बाहर से लोग बुलाए। एक और जहां बरेली के गुनहगारों की गिरफ्तारी की जा रही है, वहीं दूसरी ओर मनमानी वाली इमारतों पर सीलिंग का लाल ठप्पा लगाया गया है। बरेली बवाल में मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद अब उनकी मार्केट पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। इस समय योगी जी की सरकार है कि जो कोई यहाँ पर भूचाल ला ले, तो यहाँ पर जो भी घटना हुई है उसको लेकर जो व्यक्ति लगातार 20-25 साल से यहाँ पर लोगों को दहशत मिलाने का काम कर रहा है, और निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन ने बहुत बेहतरीन काम किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से अपराध के प्रति 0 टॉलरेंस की नीति अपना रखी है, उसका नज़ारा यहाँ पर पुलिस ने प्रस्तुत किया है। देश भर में बवाल मचने के बाद यूपी एमपी में आई लव मोहम्मद के पोस्टर हटाए जा रहे हैं। फतेहपुर में कुछ लोगों ने अपने घरों के बाहर आई लव लिखे पोस्टर लगा रखे थे।
जैसे ही खबर मिली कि कुछ ही देर में वहां बुलडोजर आ रहा है, सबने अपने अपने हाथों से अपने घरों से पोस्टर हटाने शुरू किए। उज्जैन में भी पुलिस और नगर पालिका ने आई लव मोहम्मद के पोस्टर हटाए। अब तक कुछ लोग आई लव विवाद की आग में रोटियां सेक रहे थे, लेकिन अब पहली बार एक बड़े देवबंदी उलेमा मौलाना साजिद नुमानी का बयान सामने आया। मौलाना ने इस विवाद को हवा देने वालों को कटघरे में खड़ा किया। पूछा कि क्या आपकी अपनी वाइफ से मोहब्बत के पोस्टर सड़कों पर आप लगाते हैं? इन सब बवाल के बीच हिंदुओं की एक मुहिम भी चल रही है, जिसमें वो आई लव महादेव पोस्टर के साथ दिख रहे हैं। वहीं काशी में आई लव बुलडोजर और योगी के पोस्टर लेकर हनुमान सेना के सैकड़ों लोगों ने प्राचीन हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। कानपुर से लेकर बरेली तक हुई हिंसा इसी तरफ इशारा है कि आई लव मोहम्मद टूल किट हिंदू त्योहारों से पहले धार्मिक भावनाओं को भड़काने और विरोध प्रदर्शनों को हवा देने की सोची समझी प्लानिंग है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।